नमस्कार। फर्स्ट इंडिया की खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर जयंती मिश्रा और फर्स्ट इंडिया की टीम आप पहुंची है पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उदयपुर भीलू का बीटला में। फिलहाल हम मौजूद हैं श्वसन चिकित्सा विभाग में और यहाँ पर पहुंचकर देखने वाले हैं कि विभाग की किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, सरकार की जो महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजनाएं हैं उनका लाभ किस तरह से आप उठा सकते हैं और पूरे जितने भी सवाल आपके जहन में इस विभाग और इसकी चिकित्सा साथ ही आपकी अगर कोई गंभीर परेशानी या फिर परेशानियों से जुड़े हुए हैं उनका आप जो सवालों का जवाब है उसे आज खोजने के लिए फर्स्ट इंडिया की टीम पहुंची है श्वसन चिकित्सा विभाग। तो चलिए देखते हैं विभाग की फैसिलिटीज़ और साथ ही साथ डॉक्टर्स के बारे में। चलिए मेरे साथ। जिंदगी की शुरुआत हमारी पहली सांस से होती है, लेकिन आज की बदलती जीवन शैली, बढ़ता प्रदूषण और धूम्रपान हमारी इसी सांस को हमसे छीन रहे हैं। पिछले कई सालों से लोगों के फेफड़ों को नई जिंदगी दे रहा है। यहाँ रोजाना सैकड़ों ऐसे मरीज आते हैं जिन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारा श्वसन तंत्र हवा से ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर में पहुंचाता है, लेकिन जब इसमें संक्रमण या सूजन आ जाती है तो कई गंभीर बीमारियां जन्म लेती हैं। श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियों की बात करें तो पहली बीमारी है अस्थमा यानी दमा। इसमें सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं और मौसम बदलने या धूल मिट्टी से मरीज को अचानक खांसी और हाँफने की दिक्कत होने लगती है। दूसरी गंभीर बीमारी है COPD। यह ज्यादातर बीड़ी सिगरेट पीने वाले या चूल्हे के धुएं में रहने वाले लोगों को होती है, जिससे फेफड़े हमेशा के लिए कमजोर हो जाते हैं। डॉक्टर्स की सलाह है कि सिगरेट बीड़ी से दूर रहें, प्रदूषण में मास्क लगाएं और 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलें। इसके अलावा भारत में टीबी आज भी एक बड़ी समस्या है। फेफड़ों की टीबी का अगर सही समय पर इलाज न हो तो यह जानलेवा हो सकती है, लेकिन PMCH में इसका पूरी तरह पक्का इलाज उपलब्ध है। आपातकालीन स्थिति या सांस रुकने के गंभीर मामलों में रेगुलर फंक्शनिंग हो रही है। OPD हमारा रेगुलर चलता है। सब कुछ फैसिलिटीज़ हम पेशेंट्स को फ्री में देते हैं। ब्लड टेस्ट है, एक्सरे है, स्पायरोमेट्री मतलब जो फेफड़ों की जांच होती है, कितनी शक्ति है फेफड़ों में, उसकी जांच के लिए जो भी फैसिलिटीज़ है वो सारा हम फ्री में दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास में 80 बेड्स जो हैं वो अंदर इंडोर पेशेंट्स के हैं और उनकी सारी जाँचें फ्री में होती है और साथ ही साथ उनका इलाज भी फ्री में होता है। कुछ जांचें जो बाहर काफ़ी महंगी होती है 20-25 हज़ार रुपये में, जैसे ब्रोंकोस्कोपी है, थोरेकोस्कोपी है, हम उनको भी ज़्यादातर कंडीशंस में फ्री में रखते हैं। इवन HRCT जो कि बाहर काफ़ी महंगा पड़ता है, लेकिन हम लोग उस जांच को भी यहाँ पे फ्री में दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम जहाँ तक हो सके हम हमारे पेशेंट्स को सारी फैसिलिटीज़ फ्री में दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे अलग अलग जो बीमारियाँ हैं उन सब की जाँचें होती है फ्री में। स्पुटम वगैरह है, ब्लड वगैरह टेस्ट है और टीबी का इलाज, उसका सारा इलाज जो है हम लोग फ्री में दे रहे हैं। और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से MDR टीबी जो कि काफ़ी ख़राब टीबी मानी जाती है, उसका भी इलाज हम लोग गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से फ्री में दे रहे हैं। हमारे पास सबसे ज़्यादा जो पेशेंट आते हैं वो आते हैं अस्थमा और COPD के। अस्थमा एक एलर्जी की बीमारी है जिसमें बीच बीच में एग्जासर्बेशंस और अटैक्स होते रहते हैं और ये
यंगर एज की एक अपन कह सकते हैं कि एक बीमारी है, इसमें सांस की नलियों में सिकुड़न आ जाती है, संकुचन आ जाता है। दूसरे जो ज़्यादातर हमारे पास पेशेंट होते हैं वो होते हैं COPD के। COPD अगेन एक बीमारी है जिसमें सांस की नलियों में संकुचन या सिकुड़न आ जाती है और छाती से घर घर की आवाज़ आती है। ये बीमारी का जो मुख्य कारण है वो होता है स्मोकिंग। ये यूजुअली 40 की एज के बाद में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 40 की एज से पहले नहीं हो सकती, उससे पहले भी हो सकती है। इसके अलावा इसके स्मोकिंग के अलावा दूसरे कई कारण होते हैं। तीसरी जो मरीज होते हैं हमारे पास जो आते हैं, वो ज़्यादा मरीज होते हैं वो होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के। और जैसा कि सब लोग जानते हैं, ट्यूबरक्लोसिस एक इन्फेक्शस बीमारी है जो किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति, जो संक्रमित व्यक्ति है, उसके खांसने या छींकने की वजह से फैलती है। तीसरे जो मरीज होते हैं हमारे पास इस टाइप के आते हैं। चौथे मरीज होते हैं हमारे पास जिनमें ILD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होती है। तो इन बीमारियों में क्या होता है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज टोटल 250-300 टाइप की इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होती हैं। तो इन बीमारियों में होता है फेफड़े की ऑक्सीजन सोखने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। इसके अलावा जो दूसरे पेशेंट हमारे पास आते हैं वो आते हैं जिनमें हमें किसी प्रोसीजर्स की ज़रूरत होती है। कई बार लंग्स में कोई फॉरेन बॉडी है या लंग में कोई ट्यूमर है, उसका हमें बायोप्सी लेना है। इस टाइप के हमारे पास पेशेंट आते हैं। प्लूरल कैविटी है, प्लूरल कैविटी में कोई प्रोसीजर करना है। जैसे कई बार आते हैं हमारे पास, जैसे फेफड़ों की जो झिल्ली होती है जिसको अपन प्लूरा बोलते हैं, उसमें पानी भर जाता है। उसका कारण बाहर जो नॉर्मल पानी को खींच के निकालने से पता नहीं चलता है, जिसको बोलते हैं अनडायग्नोस्ड प्लूरल एफ्यूजन। तो उसमें हमें थोरेकोस्कोपी करनी होती है। इस टाइप के पेशेंट आते हैं। कई बार जैसे ब्रोंकोस्कोपी के लिए हमारे पास पेशेंट आते हैं, लंग कैंसर है, लंग कैंसर का जो हमें बायोप्सी करनी होती है। तो हम जो ब्रोंकोस्कोप है, ब्रोंकोस्कोपी दूरबीन होती है, दूरबीन से हम फेफड़ों के अंदर जाते हैं और बायोप्सी का एक टुकड़ा लेते हैं। कई बार हमारे पास ऐसा होता है कि किसी को बीमारी होती है, समझ में नहीं आ रही होती कि बीमारी क्यों है, लक्षण क्यों परसिस्ट कर रहे हैं, या हमारा जो चेस्ट एक्सरे में कोई ओपेसिटी, कोई लीजन है जो एक लंबे समय से हमारे पास चला आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या है कि दूरबीन से अंदर देखते हैं कि वाई दिस इज हैपनिंग, क्यों हो रहा है ऐसा, और ऐसा पेशेंट को आराम क्यों नहीं आता। तो और दूसरे जो मरीज होते हैं हमारे पास इंटरवेंशन टाइप के होते हैं। हम पैसिफिक में एक तरह से हम बात कर सकते हैं वर्ल्ड लेवल की फैसिलिटीज़ हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास अराउंड 80 बेडेड हमारे पास इंडोर फैसिलिटी है। वो हमारा जो इंडोस्कोपी रूम है बेसिकली, जहाँ हम लोग प्रोसीजर करते हैं, जिसमें हम ब्रोंकोस्कोपी है, थोरेकोस्कोपी, ये सारे प्रोसीजर्स करते हैं। ये हम कह सकते हैं कि राजस्थान का द बेस्ट, द मोस्ट एडवांस्ड सिस्टम है हमारे पास में। और हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं वो लगभग सारी फैसिलिटीज़ हैं। सारी फैसिलिटीज़ जो हम इंटरवेंशंस के लिए हैं वो यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। और हमारे पास अब पीडियाट्रिक ब्रोंकोस्कोप से लेके एडल्ट ब्रोंकोस्कोप, थोरेकोस्कोप, क्रायोबायोप्सी, ये सारे के सारे प्रोसीजर्स हम यहाँ पे रूटीनली करते आ रहे हैं। हम ये प्रोसीजर पिछले 1.5-2 सालों से कर रहे हैं और काफ़ी हम दक्षता के साथ हम ये सारे प्रोसीजर्स यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि PMCH में आज की तारीख में हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं किसी भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ का, जो है एकदम पूरी दक्षता के साथ में और बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ में हम यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। किसी भी बीमारी के सटीक इलाज के लिए सही जांच बेहद जरूरी है। PMCH का रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट विभाग अत्याधुनिक मशीनों से लैस है। यहाँ PFT टेस्ट के जरिए फेफड़ों की क्षमता जांची जाती है। इतना ही नहीं, फेफड़ों के अंदर की गंभीर बीमारियों और गांठ का पता लगाने के लिए यहाँ ब्रोंकोस्कोपी की उन्नत सुविधा भी उपलब्ध है। देखिए, जिस तरह से फर्स्ट इंडिया के खास प्रोग्राम में PMCH भीलों का बेतला की अलग अलग डिपार्टमेंट की सुविधाओं के बारे में फर्स्ट इंडिया इस खास कार्यक्रम के जरिए आपको जानकारी दे रहा है। और क्योंकि हमने बात की श्वसन डिपार्टमेंट की भी, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं और कई एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्योंकि एडवांस और बेसिक सूट के जरिए कुछ ऐसे पेशेंट जिनकी बीमारियों का इलाज पहले संभव नहीं था कि राजस्थान में हो पाए, दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता था, और पैसों की तो अगर बात करें तो फिर भारी इलाज था, महंगा इलाज था, ऐसे में लोग बहुत ज़्यादा सख्ते में थे और बहुत ज़्यादा संकोच करते थे। लेकिन PMCH भीलों का बेतला में इस समय मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, क्योंकि एडवांस सूट में हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अतुल लोहाड़िया जी, जो कि जाने माने एक्सपर्ट हैं श्वसन विभाग के। सर, जब हम बात करते हैं सुविधाओं की, और ऐसे में PMCH में सुविधाओं का लगातार विस्तार जो कि हम देख रहे हैं, लेकिन एडवांस सूट और बेसिक सूट दोनों की तस्वीरें हमने देखी, थोड़ा सा आप समझाइए कि किस तरह से ये काम भी करता है और किस तरह के पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं। जी हाँ, नमस्ते। देखिए, ये हमारा है जो आप देख रहे हैं एडवांस्ड सूट है, और ये फर्स्ट नेगेटिव प्रेशर सूट है जो पूरे उदयपुर संभाग में बनाया गया है। नेगेटिव प्रेशर सूट से हम पूरा इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स फॉलो करते हैं और प्रोटेक्शन टू हेल्थ वर्कर्स होता है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी इन्फेक्टेड पेशेंट्स आते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, फंगल इन्फेक्शन,
तो उसमें इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होने का खतरा भी रहता है। तो नेगेटिव प्रेशर में क्या होता है, इन्फेक्शन बाहर से अंदर से बाहर नहीं जा पाता है कई बार। तो कंटामिनेशन को हम पूरा ध्यान रखते हैं और ये नेगेटिव प्रेशर सूट बनाया गया है, पूरा बेसिक और एडवांस्ड हमारा। और एडवांस्ड सूट में हमारे जो ये एविस X1 टावर है, CV1500 प्रोसेसर, ये लेटेस्ट प्रोसेसर है अभी जो भी आया है, और ये उदयपुर में भी कहीं भी अवेलेबल नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। उदयपुर में हॉस्पिटल्स में। तो CV1500 प्रोसेसर है, एविस X1 टावर है। इसमें हम जो इमेज क्वालिटी आती है वहाँ पे, हम जब ब्रोंकोस्कोपी या थोरेकोस्कोपी करते हैं, जो भी लंग्स के अंदर की एंडोस्कोपी जिसको हम कहते हैं ब्रोंकोस्कोपी, या थोरेक्स में पानी भर जाता है उसको थोरेकोस्कोपी, उसमें इमेज क्वालिटी HD लेवल पे आती है, बहुत ही अच्छी इमेज क्वालिटी दिखती है हमको। और दूसरा जो इसमें एक्स्ट्रा मोड्स हैं, जो फैसिलिटीज़ है, NBI मोड है और RDI मोड है, जो दूसरे पुराने इक्विपमेंट्स में नहीं आती थी। तो उसमें नैरो बैंड इमेजिंग होती है जिसमें आप वस्कुलरिटी चेक कर सकते हो, जिस भी पार्ट से आपको बायोप्सी लेनी है। तो उससे ये हो जाता है कि अपन उस एरियाज़ को अवॉइड कर सकते हैं जिसमें वस्कुलरिटी ज़्यादा हो, तो ब्लीडिंग का रिस्क कम हो जाता है। और RDI जो रेड डाइक्रोमेटिक इमेजिंग मोड है, उससे आप पिन पॉइंट ब्लीडिंग, जो साइट कहीं ब्लीड होता है, जैसे अंदर अपन मांस की बायोप्सी लेना चाहें तो वहाँ से ब्लीड कर रहा है, तो वहाँ से आप बायोप्सी अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है एयरवेज में कई बार। तो वो हमको इस मोड में, जैसे हम लाते हैं NBI मोड और RDI मोड, तो हमको पता पड़ जाता है वस्कुलरिटी कितनी है, मास जो है वस्कुलर है, ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा होता है, तो उसमें हम उस एरिया को अवॉइड कर सकते हैं उस मोड से देखते हुए कि इस एरिया में ब्लीडिंग ज़्यादा होएगा अगर आप बायोप्सी लेंगे, तो नॉन वस्कुलर एरिया से कई बार हम बायोप्सी सेफली ले सकते हैं। तो ये दो मोड्स इसमें काफ़ी अच्छे हैं। दूसरी HD इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, और दो मोड्स आपको सेफली प्रोसीजर करने में हेल्प करते हैं। तो ये अपना एविस X1 टावर और CV1500 प्रोसेसर है। इसमें ब्रोंकोस्कोपी और थोरेकोस्कोपी दोनों प्रोसीजर अपन कर सकते हैं। सर, मरीज यहाँ पर जब जिस स्थिति में आता होगा, खासतौर पर वो कौन सी सिचुएशन में आता है और कितना रिस्पॉन्स टाइम होता है? बहुत टाइम लगता है ठीक होने में या फिर ठीक? देखिए, दो तरह के प्रोसीजर्स हम करते हैं, डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक। डायग्नोस्टिक में जैसे हम बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, जैसे कोई इन्फेक्शन है, नॉर्मल जांचों में पकड़ में नहीं आ रहा, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, कई बार बलगम की जांच में नहीं आ रहा वो, तो फिर हम उसकी दूरबीन की जांच करते हैं। फिर उसमें हम डायरेक्ट जहाँ से बीमारी है उस सेगमेंट से जाके सैंपल लेते हैं इसके थ्रू ब्रोंकोस्कोपी के द्वारा, और फिर उसकी रिपोर्ट जैसे जो भी पॉजिटिव या जो भी आती है उसमें इन्फेक्शन, निमोनिया या TB या फंगल, उसके हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं और फिर वो धीरे धीरे इंप्रूव होने लगता है। और दूसरा थोरेकोस्कोपी होती है जिसमें जैसे लंग्स, चेस्ट में, प्लूरा में पानी भर जाता है, तो कई बार पानी हम नॉर्मल निकालते हैं, उसमें डायग्नोस नहीं हो पाता कि TB का है या फिर कैंसर का है या फिर कोई और बीमारी है, तो उसमें हम थोरेकोस्कोपी करते हैं। उसमें यहाँ से एक दूरबीन डालते हैं हम सीने के रास्ते से, और फिर TV पे देखते हुए उसकी बायोप्सी लेते हैं प्लूरा की, तो उसमें जैसे TB आता है या कैंसर आता है उसके हिसाब से फिर हम इलाज करते हैं। तो ये तो डायग्नोस्टिक हो गया। और थेरापेटिक में हम जैसे सांस की नलियों में गिठाने आ जाती है कई बार, जो कैंसर की है या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसको हम डीबल्क करते हैं। तो जैसे सांस की नली में रुकावट आ गई तो उसको सांस में तकलीफ होती है, या कोई फॉरेन बॉडी होती है बच्चे में या बड़े में, खाना खाते हुए आपके सांस की नली में चले गई हो, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन करेगी तो वीजिंग और सांस की तकलीफ होएगी पेशेंट को। तो वो हम यहाँ पे थेरापेटिक वर्क करते हैं, उसको तुरंत निकाल के या फिर गिठान को डीबल्क करके उसको गला देते हैं और फिर निकाल देते हैं उसको। तो उसके लिए ये एडवांस्ड जो मशीन है हमारे पास, क्रायो मशीन है ये वाली। इसमें हम एक तो डीबल्क कर सकते हैं ट्यूमर को, क्रायो, और APC आर्गन प्लाज्मा कोएगुलेशन। जैसे ब्लीडिंग कहीं हो गया आपने बायोप्सी लेने के बाद, तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो हम कोएगुलेट कर देते हैं उस साइट को, तो ब्लीडिंग रुक जाता है उससे। तो ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है। कई बार जैसे ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए तो डेथ भी हो सकती है पेशेंट की उस टाइम, बहुत सीरियर अलार्मिंग अगर ब्लीडिंग हो जाती है तो उससे अपन APC करके वहाँ पे कोएगुलेट कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं उस जगह को, तो कोएगुलेट कर देता है वहाँ पे उस एरिया को, नेक्रोस्ट। तो वहाँ से क्या होगा, ब्लीडिंग जो निकल रही है वो रुक जाती है। और दूसरा, हम जैसे डीबल्क की बात कर रहा था मैं, गिठान ज़्यादा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है आपकी एयरवे को, तो उसको हम पहले बायोप्सी ले लेते हैं, देख के नॉर्मल एरिया कौन सा है जो ब्लीडिंग रिस्क कम, NBI और RDI मोड से, और फिर उसको हम डीबल्क करते हैं। तो वहाँ से हम APC उसको स्नेयर करते हैं और स्नेयर से उसको काटते हैं, वहाँ से गिठान को अलग कर देते हैं वॉल से, और फिर उसको क्रायो के थ्रू निकाल लेते हैं हम उसी मशीन से। तो उसको क्रायो डीबल्किंग एंड क्रायो प्रोसीजर कहते हैं, और फिर APC कर देते हैं वहाँ, आर्गन प्लाज्मा कोएगुलेशन। जो ब्लीडिंग होता है, ऊजिंग होती है बाद में मांस निकालने के बाद, तो वहाँ पे अपन कोएगुलेट कर देते हैं, तो ब्लीडिंग भी रुक जाती है। तो ये है थेरापेटिक प्रोसीजर की तुरंत राहत जो देता है पेशेंट को कि भाई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया या फॉरेन बॉडी हो गई, इसको भी हम क्रायो प्रोसीजर के जरिए निकाल सकते हैं। उसमें क्रायो प्रोब अटैच करते हैं उस फॉरेन बॉडी मटेरियल को, और वहाँ से उसको फ्रीज करके हम बाहर निकाल लेते हैं उसको। बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरह से हम देख भी रहे हैं और आपने बताया भी, क्योंकि बहुत एडवांस मशीन है और बहुत एक्सपेंसिव भी हम श्योर होगी, लोगों में अक्सर ये एक जहन में संकोच होता है। हालांकि अभी सरकार की बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं चल रही जिसमें निःशुल्क उपचार मिलता है। तो सिर्फ एक बात पूछने के लिए, क्योंकि वो संकोच भी निकले, क्या यहाँ पर जब एडवांस सूट में या फिर बेसिक सूट में मरीज पहुँचता होगा, उनकी सुविधा का प्रोसेस क्या वो भी निःशुल्क रहेगा? जी हाँ, देखिए योजनाओं में तो काफ़ी कुछ कवर है अपनी, जो भी प्रोसीजर्स है, ब्रोंकोस्कोपी, थोरेकोस्कोपी, पर कई बार मरीज के पास जैसे योजना नहीं होती है, उसके पास कार्ड नहीं है,
या फिर कुछ प्रोसीजर्स जो अभी इंक्लूड नहीं हुए हैं योजना में, तो उसके लिए भी मरीज़ हमारे पास आता है। तो काफ़ी एक्सपेंसिव मशीन्स हैं और प्रोसीजर चार्ज काफ़ी होता है अगर अपन कहीं भी कराएं तो। लेकिन अभी इस अस्पताल में ये सब निःशुल्क चल रहा है। जैसे क्रायो प्रोसीजर की मैं आपको बात करूँ, ये बहुत कॉस्टली होता है, 30-40 हज़ार भी लगता है, क्योंकि प्रोब महंगा आता है इसका, क्रायो प्रोब जो हम यूज़ करते हैं। तो अभी तक आप पैसिफिक हॉस्पिटल में ये सब निःशुल्क प्रोसीजर हो रहा है। जो भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं पेशेंट से चार्ज नहीं ले रहे हैं उसका, ये निःशुल्क है सारे। ब्रोंकोस्कोपी, थोरेकोस्कोपी अगर योजना में है तो ठीक है, और नहीं है तो भी हम लोग पेशेंट से उसका चार्ज नहीं ले रहे हैं। ये काफ़ी एक्सपेंसिव मशीन्स होती है, जैसे एविस X1 टावर लेटेस्ट है, क्रायो है, इसमें APC मोड सब मोड्स हैं। तो अभी अगर पेशेंट के पास कार्ड नहीं है तो भी हम उसको मना नहीं करते हैं इलाज के लिए, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसीजर होता है। ये प्रोब हम हमारी तरफ से लगाते हैं, अभी क्रायो प्रोब जो कॉस्टली आता है वो भी। तो देखिए अच्छी बात है, सर ने जिस तरह से बताया कि मशीन्स एक्सपेंसिव है लेकिन सरकार की योजनाओं का लाभ आप उठा सकते हैं, और अगर सरकार की योजनाएं नहीं भी सम्मिलित उसमें है तो भी कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से, और इस तरह की परेशानियों से अगर आप जूझ रहे हैं तो अस्पताल में पहुंचकर PMCH में अपनी सुविधाओं के जरिए लाभ ले सकते हैं। तो देखिए PMCH के श्वसन चिकित्सा डिपार्टमेंट के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर अतुल लोहाड़िया मेरे साथ में, और हमने आपको बताया एडवांस सूट के बारे में। आप दिखाते हैं यहाँ के बेसिक सूट के बारे में, और सर बताएंगे सर यहाँ की सुविधाओं को जब हम दिखाएंगे हमारे दर्शकों को तो वो किस तरह से रहेंगी, बताएं। देखिए ये बेसिक सूट है हमारा, जो सिंपल सूट होता है, नॉर्मली हर हॉस्पिटल्स में ही मिलता है। इसमें हम लोग जो बेसिक प्रोसीजर्स होते हैं जो 5 मिनट या 10 मिनट के होते हैं, जैसे सिंपल जो अब मैं आपको बता रहा था, इन्फेक्शन हुआ, खाली बाल लेना है, ब्रोंको एल्वियोलर लवाज, अंदर से हमको सैंपल डाल के 5-10 मिनट का प्रोसीजर होता है। तो कई बार हमारे एडवांस सूट में जैसे कॉम्प्लिकेटेड केस चल रहा होता है, कई बार थोरेकोस्कोपी जैसे लेते हैं तो उसमें 2-3 घंटे भी लग जाते हैं हमको, तो दूसरा पेशेंट को वेट करना पड़ता है उसके लिए अगर वो सूट खाली नहीं है। तो हमने बेसिक सूट बनाया एक साथ में कि यहाँ तुरंत 10 मिनट में दूसरे मरीज का काम हो जाए और उसको वेट ना करना पड़े, क्योंकि ये सारे प्रोसीजर्स के लिए NBM रखना पड़ता है पेशेंट को, नील बाय माउथ मॉर्निंग रात से। तो वो भूखे पेट कब तक रहेगा मरीज, अगर एक पेशेंट का केस चल रहा है तो उसको वेट करना पड़ेगा। तो हमने बेसिक सूट है, यहाँ पे हम नॉर्मल जो प्रोसीजर्स करते हैं, बेसिक ब्रोंकोस्कोपी जिसमें, तो वो हम यहाँ 10-15 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। तो दूसरा केस फिर ताकि बेसिक वाले हम फटाफट ले सकते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो कैटेगराइज किया गया है बेसिक और एडवांस को, वो गंभीरता को देखते हुए, मरीज की गंभीरता जिस श्रेणी में सिंपल प्रोसीजर है तो आप बेसिक सूट में कर लें, और कॉम्प्लिकेटेड जिसमें टाइम टेकिंग प्रोसीजर है तो वो वहाँ कर लें। जैसे लाइफ सेविंग में आपको बता रहा हूँ, जो थेरापेटिक है, फॉरेन बॉडी ऑब्जेक्ट चला गया, वो हमको एडवांस सूट में लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स हमने क्रायो एंड ऑल, फॉरेन बॉडी रिमूवल बास्केट, फोर्सेप्स एंड ऑल वहाँ पे हमने रखा है। तो वो कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस होता है तो हम एडवांस सूट में लेते हैं, और यहाँ बेसिक सूट में सिंपल प्रोसीजर्स, जो सिंपल ब्रोंकोस्कोपी कहते हैं जिसको, बेसिक ब्रोंकोस्कोपी, वो यहाँ पे करते हैं हम। और जो टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, थोरेकोस्कोपी है, कॉम्प्लिकेटेड इफ्यूजन केस है, या फिर कॉम्प्लिकेटेड एयरवे डिजीज़ का कोई फॉरेन बॉडी है, या मास डीबल्क करना है, क्रायो एप्लीकेशन का यूज़ करना है, तो वो वहाँ पे करते हैं हम एडवांस सूट पे। तो ये दोनों नेगेटिव प्रेशर सूट है, इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स का पूरा ध्यान में रखते हुए ये सूट बनाए गए हैं, और इसमें हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भी पूरा प्रोटेक्शन रखा गया है कि एक्सपोजर आपको मिनिमाइज कर दे रही है। अगला सवाल वही था, क्योंकि जो वर्कर्स हैं, मैं देख भी रही थी स्टाफ के लोग, तो रेडिएशन का एक मन में एक संकोच रहता है, लेकिन उसके लिए किस तरह से बचाव? नहीं, उसके लिए भी हमने पूरा वॉल थिकनेस जो होती है प्रॉपर उसी हिसाब से लिया। अगर रेडिएशन का कोई भी प्रोसीजर होता है तो हम लेड एप्रन पहनते हैं, उसके लिए पूरा प्रोटेक्टिव मेजर्स लेते हैं। दूसरा, हमारे इन्फेक्टिव पेशेंट्स काफ़ी आते हैं, तो नेगेटिव प्रेशर सूट का ये फ़ायदा है कि रेड्यूसेस द एक्सपोजर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन टू अदर पीपल ऑल्सो, लाइक नर्सिंग स्टाफ है हमारे साथ, टेक्नीशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं। तो कई बार ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट भी हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, तो एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर है, ब्रोंकोस्कोप हम डालते हैं अंदर, बाल लेते हैं, तो इन्फेक्शन स्प्रेड होने का रिस्क रहता है। पर नेगेटिव प्रेशर से यह है आपका कंटामिनेशन और इन्फेक्टिव जो स्प्रेड होने का है वो संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। चलिए सर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारी जानकारी दी और हमें बताया किस तरह से श्वसन चिकित्सा डिपार्टमेंट में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का विस्तार भी हुआ है। आने वाले समय में और भी ज़्यादा विस्तार होगा, लेकिन ज़रूरत अब इतनी सी है क्योंकि आपके क्षेत्र का अस्पताल है। अगर आप ये प्रोग्राम देखने के बाद में यहाँ पर पहुँच डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो फिर लगातार आपको सुविधाओं का विस्तार भी मिलेगा और जो परेशानी आपकी उसकी निजात भी मिलेगी। सर, जिस तरह से हमने देखा भी कि जब हम बात करते हैं इतनी सारी सुविधाओं की, लेकिन ऐसे में जो साफ़ सफाई है उसको मेंटेन रखने के लिए खास स्टोरेज भी आप बता रहे हैं कि उदयपुर में खास तौर पर ये पहली बार इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दीजिए, किस तरह से? देखिए, ये कॉमन स्पेस है हमारा एडवांस सूट और बेसिक सूट के बीच में, कॉमन स्टोरेज एरिया एंड स्टेराइल एंड क्लीनिंग इंस्ट्रूमेंट एरिया। तो जो भी प्रोसीजर होता है उसके बीच में हमको 2 प्रोसीजर्स के बीच में 20 से 30 मिनट का गैप रखना पड़ता है फॉर टू मेंटेन प्रॉपर स्टेरिलिटी। तो यहाँ पे हमारा पूरा वॉशिंग स्टेशन है, ये क्लीनिंग स्टेशन है ये। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट हम वॉश करते हैं, फिर साइडेक्स में डालते हैं, फिर उसको वॉश करके, ये पूरा वॉशिंग स्टेशन है, क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट्स। अच्छा, यहाँ से 3 प्रोसेस में? हाँ, यहाँ पे क्लीन, फिर ये साइडेक्स में रखते हैं, फिर वापस से क्लीन करके, हाँ ये प्रॉपर डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन है। फिर यहाँ से हम ड्राई स्टेशन ये है पूरा, इसमें इंस्पेक्शन टेबल है कि कोई इक्विपमेंट में डैमेज तो नहीं है, वो हमारे पास ड्राइंग गन भी रहती है ये, तो इससे आप इंस्ट्रूमेंट को पूरा
ड्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा आप विजुअलाइजेशन है आफ्टर क्लीनिंग। इक्विपमेंट हम यहाँ रखते हैं, ड्राई करते हैं उसको, क्योंकि ड्राई करना ज़रूरी है कोई भी स्टोरेज करने से पहले। अगर आपने मॉइस्चर या कोई भी रह गया तो उसके अंदर फिर ग्रोथ या फंगल इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है स्टोरेज हुए इक्विपमेंट्स में भी। तो ये होने के बाद फिर हम ये अलमीरा है ये पूरा, तो ये जैसे हमने ये 1 2 3 4 स्कोप्स यहाँ पे अलग अलग इसके पोर्ट दे रखे हैं स्टोरेज के लिए, तो आपस में ये टच नहीं होने चाहिए। तो क्योंकि इंस्ट्रूमेंट को आपको वर्टिकली हैंग पोजीशन में रखना है और एक दूसरे से टच नहीं होने चाहिए। तो एक ही कैबिनेट में ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो हमारे स्कोप्स हैं, तो ये सारे स्टोरेज अपन कर सकते हैं, क्लीन करके ड्राई करके फिर इसमें रखते हैं। तो इसमें थोड़े को जो भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है फिर हम निकाल लेते हैं और वापस उसको क्लीन करके ड्राई करके इसमें लगा देते हैं। तो आपको अलग अलग जगह जैसे वो पैक करके रखना पड़ता है इंस्ट्रूमेंट अटैची उसमें, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती है। इसमें एक ही में आपका वर्टिकली हैंग पोजीशन में ये रहेगा इंस्ट्रूमेंट। तो ये पूरा प्रॉपर एसेप्टिक एंटीसेप्टिक प्रिकॉशंस, पूरा स्टेराइल प्रिकॉशंस में लेते हुए ये पूरा सूट, नेगेटिव प्रेशर सूट एंड स्टोरेज एरिया पूरा डिज़ाइन किया गया है। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट का लक्ष्य रहता है पीएमसीएच में आने वाला हर मरीज यहां से पूरी तरह स्वस्थ होकर बिना किसी तकलीफ के खुलकर सांस लेते हुए अपने घर लौटे। आपकी हर एक सांस कीमती है और इसकी सुरक्षा के लिए पीएमसीएच उदयपुर का रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट हमेशा आपके साथ है। तो देखिए, इस तरह से हमने देखा पीएमसीएच में श्वसन चिकित्सा केंद्र में विभाग में पहुंचकर किस तरह का जो पूरा सिनेरियो है वो रहता है विभाग का। और सबसे खास बात है क्योंकि एक पूरे यूनिट के तौर पर जो विभाग है वो काम करता है। श्वसन चिकित्सा जिसमें सांस से संबंधी कोई भी परेशानी, भले वो खांसी हो, एलर्जी हो, अस्थमा हो या फिर टीबी रोग हो या फिर उसके अलावा जो जटिल समस्याएं हैं सांस की रोग से उत्पन्न लंग में परेशानी से जुड़ी हुई, उन सभी का यहाँ पर उपचार होता है और वो भी बेहतर टेक्निक्स के साथ। एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है और साथ ही साथ सारी मॉनिटरिंग यहाँ पर की जाती है। अगर समस्याएं जटिल श्रेणी में भी आए, भले वो सर्जरी की बात हो, आपको तस्वीरें हमने दिखाई किस तरह से एडवांस जो सुइट है और बेसिक सुइट के जरिए उन सुविधाओं को यहाँ पर उदयपुर में पहली बार लाया गया है। जो कहने के लिए तो लाखों करोड़ों की सुविधाएं हैं, मशीन्स हैं, लेकिन स्थापित होने के बाद में यहाँ पर रोगियों का परामर्श है और जो चिकित्सा है वो यहाँ पर निःशुल्क की जा रही है सरकार की महत्वाकांक्षी चिकित्सा योजनाओं के जरिए। चलिए फिलहाल के लिए टीम को दीजिए इजाजत। आम जन से अपील, धुएं को कहें ना, जिंदगी को कहें हाँ। आज ही धूम्रपान छोड़ें। रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पीएमसीएच उदयपुर।